अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर आज मैंने सुबह सुबह मशीन लगा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइडे की नाइट को पानी आता है, लेकिन ना फ्राइडे आया ना सैटरडे आया। आज आया तो मॉर्निंग की सुबह में पानी आ गया। मॉर्निंग की सुबह कह रही हूँ, मंडे की सुबह में पानी आ गया। ज़रा देखें, थक के जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो ऐसे ही वर्ड्स निकलते हैं आपसे, जुमले कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन ईशा की नमाज के बाद अब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए हालत जो है पतली हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी, और जब मेरे कपड़े अभी धुल ही रहे थे, तो जो मेड हमारी 1 बजे से के भी बाद आती थी, वो आज सुबह ही आ गई कि मैं जिन दो बाजियों का काम करती हूँ बराबर बराबर में, हम उन्हें कहीं जाना है। दोनों को, असल में दोनों शायद बहनें हैं, तो क्या नहीं, उन दोनों को जाना था। तो उन्होंने आज मेरी छुट्टी कर दी, तो मैं आपके यहाँ आ गई। तो ये भी आके अपना काम कर रही थी। तो बस ये था कि ना, अभी हमारे बेड सिमटे थे, मतलब जो हम सुबह सुबह उठ के अपने बेडशीट वगैरह सेट करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ था। बस झाड़ू और मोपिंग हो गई थी, साथ में कपड़े धुल रहे थे। तो बस बेड भी अभी करने थे, क्योंकि अभी सब ये लोग, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ना, मेरे हस्बैंड तो सुबह ही उठते हैं, लेकिन नाश्ता करके फिर लेट गए थे। और बच्चे ये था कि देर से उठे थे। तो बस ये कि मासी की बेल पे उठे थे, तो बस अभी इन्हें भी नाश्ता देना है, सारे काम अभी होने हैं। तो बस ये कि शुक्र है घर साफ़ हो गया, और साथ कपड़े धुलने हैं, बस ये काम निमट जाए। घर कपड़ों का भी, कपड़े तो मुझे खुद ही धोने हैं खैर, मोपिंग झाड़ू हो जाए। तो फिर ये कि फिर किचन में जाके लगती हूँ, साथ साथ मैं जो है कपड़े भी अपने करती हूँ। तो यही आज मैंने भी किया है। और साथ ही मैंने बनाई थी मसूर की दाल, और मसूर की दाल के साथ मैंने चढ़ा दिए थे आलू और गोश्त और चने की दाल। इससे मैं बनाऊंगी शामी कबाब। वैसे तो मैं रेशे वाले बनाती हूँ। आलू मैं इसी तरह डाल देती हूँ, छिलकों के साथ बॉयल हो जाते हैं, तो फिर मैं इनके छिलके को उतार देती हूँ, और बोटियों का मैं रेशा कर देती हूँ, और चने की दाल और आलू जो है चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लेती हूँ। लेकिन आज ये कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने ये किया कि चॉपर में डाल के बोटियों को भी मैंने चॉप ही कर लिया था, बजाय ये कि मैं रेशा करती। और मैंने सोचा था आज इसकी पूरी रेसिपी दूंगी आप लोगों को, लेकिन फिर जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी तो मुझे याद ही नहीं रहा, और मैं बोलती चली गई। खैर कोई बात नहीं है, मेरी माशाल्लाह बहनों को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो खैर जो, हाँ, मैं नए बच्चियों के लिए ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उनको सिखाने के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपनी चीज़ों में बताती रहती हूँ। तो वो खैर देख के भी कर सकती हैं कि देख लें आंटी ने कितनी सारी चीज़ें डाली हैं और कितनी कितनी डाली हैं। जिनको थोड़ी बहुत कुकिंग के हाउन होती है, तो वो तो बच्चियाँ कर लेती हैं। हाँ, जिनको बेसिक देखना है, बेसिक से देखना है कि किस तरह बनाए जाते हैं, तो वो किसी भी रेसिपी के चैनल पे जाके देख सकती हैं, वरना मेरा अपना भी रेसिपी का चैनल है, आप वहाँ से जाके उससे सर्च कर लें और देख लें जो भी रेसिपी आपको चाहिए। आपको मेरे कुकिंग चैनल का नाम तो पता होगा, कराची का जायका, तो वहाँ जाके आप देख सकती हैं। कराची के जायके पे बहुत सारे खाने मौजूद हैं। तो बस ये कि आप वहाँ से देख लें जो रेसिपी आपको चाहिए। और आइंदा भी मैं ये सोच रही हूँ, बेकिंग से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें डाला करूँगी इंशाअल्लाह ताला। कोशिश है, बाकी अल्लाह के हाथ में, कि अल्लाह क्या चाहते हैं, काम तो वही करवाते हैं बंदे से। और यहाँ पे लहसुन भी मैं पूरा डाल देती हूँ, अदरक भी पूरा डाल देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो ग्राइंड हो जाती हैं। और लहसुन तो जो जो मुझे सामने आते रहते हैं ना नज़र, तो मैं उनके छिलके भी हटाती चली जाती, मतलब पूरा लहसुन ही निकाल देती हूँ, क्योंकि खुशबू तो आ चुकी होती है, और जो नहीं आती तो वो ग्राइंड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता इनमें। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट और मतलब आप उसमें देखेंगे ना, रेस्टोरेंट कह लें या जो भी फूड स्ट्रीट वगैरह में, तो उनमें इसी तरह यूज़ करते हैं, और वो सब ग्राइंड होके पता भी नहीं चलता कहाँ गया है। खैर हम तो फिर भी वॉश करके ये सब चीज़ें डालते हैं। तो बस आप भी इस तरह फॉलो कर सकती हैं, अगर करना चाहें जल्दी का काम। तो ये है कि इसी तरह का होता है, और मैंने भी जल्दी में सारी चीज़ें इस तरह डाल दी थी। और फिर आगे जाके ने चॉप कर लिया था। मैं आपको दिखा रही हूँ, बोटियाँ भी गल चुकी हैं यहाँ पे, और दाल तो बहुत अच्छी गल चुकी थी, यहीं पर अच्छी खासी मैश हो चुकी थी। और यहाँ पे मैंने चॉप करके हरा धनिया, मेरा हरी मिर्चें और प्याज डाल दिए थे काट के। और साथ में इसमें अभी अंडा भी एक ऐड करूँगी। और अंडे को मैंने कोशिश की थी कि ज़रा स्टाइल से तोड़ूँ, लेकिन मुझसे उस तरह अंडा टूटा नहीं। जिस तरह कि हमारी एक सिस्टर हैं रूबी, जो कि बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, वो बड़े मज़े से अंडे तोड़ती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह अंडों को तोड़ूँ, लेकिन मेरे से नहीं टूटते। अभी भी आपने देखा है कि किस कंडीशन में मुझसे टूटा है। और वो तो इतने मज़े से दोनों जो एग के शेल होते हैं उनको अलग-अलग कर लेती हैं, कि मैं देख के खुद वो हैरान हो जाती हूँ कि माशाल्लाह कितनी प्रैक्टिस है। सारे काम ऐसे प्रैक्टिस से होते हैं, बस ध्यान से करने चाहिए। वैसे मेरे अब्बू भी ना
अंडा इसी तरह तोड़ते थे जैसे रूबी तोड़ती हैं, बिल्कुल 2 हिस्सों में। वो इतना सही क्रैक आता था उनका भी, तो हम लोग यही कहते थे हमसे जब भी नहीं हुए और अब भी नहीं हुए, जबकि इतनी कुकिंग करते, इतना सीखा, कुकिंग पे से रिलेटेड भी और बेकिंग से रिलेटेड भी, लेकिन अंडा इस तरह से हमें तोड़ना फोड़ना नहीं आया। फोड़ देते हैं, तोड़ते नहीं है इस तरह से। तो बस यहाँ पे मेरे जो है कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, और ये कबाब मैंने फ़ौरन ही बना के फ्राई कर दिए थे। अगर थोड़े सा आप फ्रिज में रख दो ना तो वो सही रहता है, क्योंकि अभी अंडा भी नहीं सेट हुआ था और दालें वगैरह भी सेट नहीं हुई थी। फ्रिज में रखने के बाद ये होता है कबाब बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं। लेकिन खाने का टाइम हो गया था, दोपहर काफ़ी देर हो रही थी और गैस भी बस हल्की ही थी। रोटियां तो मैंने बाज़ार से मंगा ली थी और दाल मैं पहले ही पका चुकी थी, आपको बता दिया था, सुबह ही मैंने चढ़ा दिए। बस उसको गर्म करते हैं और फिर खाना निकालते हैं और जाके खाने से एंजॉय करते हैं। थक के बुरा हाल हो गया था। इस वक्त तो खैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जब आप इस तरह के काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, ख़ासतौर से कपड़े धोने हैं, घर के और इस तरह के काम होते हैं, जैसे कुकिंग है, बहुत सारे होते हैं, सभी को पता है, मैं क्या बार बार बताती रहती हूँ। तो वक्त के साथ भी थकन होने लगती है। ये है कि पहले इतनी नहीं होती थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा होने लगती है, पता नहीं क्या वजह है। बस अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हाथ पाँव चलते चलते हाथ पाँव से उठाए, तो बस खैर बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह मियाँ, बाकी जो नसीब में लिखा है। इंसान को वैसे हर वक्त ऐसी मौत की तमन्ना करनी चाहिए कि जो किसी के लिए बस वो ना हो, अपने लिए भी इम्तहान ना हो और दूसरों के लिए भी। वैसे कहते हैं उस मौत में जो है ना, अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह माफ़ कर देता है बंदे की, जो बीमारी की सूरत में हो क्या आती है। बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह जानता है उसने हमारे नसीब में कौन सी मौत लिखी है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे कबाब बन गए और मैं अपना खाना निकालती हूँ। तो बस ये व्लॉग का भी एंड यहीं पर करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।